नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 45 स्कूल वाले प्यार का। गाइस, यहाँ पे आज हनुमान जयंती है ना, तो उस वजह से बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है, गाना बज रहा है। बगल में मंदिर है तो हाँ, कोई ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आते हैं हम अपने स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि ध्रुवी और सनम ये कॉल पे बात करते हैं और जो ध्रुवी की मॉम है वो आवाज़ देती है और ध्रुवी नीचे जाती है तो जो भूमिका और यशस्वी ये आ जाते हैं। भूमिका ध्रुवी की तरफ देखती है और कहती कि क्या है ये, तैयार क्यों नहीं हुई यार तू, और टाइम देख। तो जो ध्रुवी है कहती कि यार तुम लोग थे कहाँ, अब तुम लोग आए नहीं हो तो तैयार कौन करेगा तेरा हुआ। तो जो भूमिका है कहती कि चल ठीक है, और फटाफट ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तो जो यशस्वी वो भी पीछे पीछे आ जाती है। इधर जो भूमिका है वो घूम के देखती, कहती क्या मैडम आप कहाँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इधर। तो यशस्वी कहती ये क्या बात हुई यार, मैं भी चलूँगी, मुझे भी देखना है कैसे तैयार होती हो। तो जो भूमिका कहती है बिल्कुल नहीं, जैसे आप लड़कियां मना करती हैं ना कि अंदर मत आना, देखना नहीं है ये वो, तो अब हमारी बारी है, चलिए जाइए आप बाहर जाइए, आप अपना सहेली सखी सबके साथ लगी रहिए और हमारे दूल्हे को छोड़िए, अभी तैयार हो जाएगा फिर आएगा हमारा लौंडा। तो जो ध्रुवी है वो हंसती है। इधर जो यशस्वी है ना वो मुंह फुला के हो जाता है कि ठीक है मैं नहीं जा रही, जाओ ठीक है, और वहाँ से वो ऐसे करके निकल जाती है। इधर जो भूमिका है वो हंसती है, इधर जो ध्रुवी है वो भी हंसती है और ये लोग जाते हैं। और जो भूमिका और ध्रुवी हैं ये लोग अपने रूम में जाते हैं और जो इनका कपड़ा होता है, जो ध्रुवी का पूरा शेरवानी वगैरह होता है ना, पूरा प्रॉपर 3 पीस वो लगा होता है अच्छे से। भूमिका जाती है पहले तो ध्रुवी को वो अच्छे से फ्रेश करवाती है। फ्रेश करने के बाद जो ध्रुवी है वो आती है, वो पूरा प्रॉपर नहा के आती है पहले तो। और जो भूमिका है वो स्टार्टिंग से सारा सामान दे रही थी कि पहले तू ये पहन फिर ये पहन फिर ये पहन, ऐसा करके वो सारा सामान उसको पहना रही थी बहुत अच्छे से। और जैसे जैसे भूमिका बता रही थी वैसे वैसे कर रही थी। अरे यार एक तो इतना प्यारा गाना बजा रहे हैं ना, खई के पान बनारस वाला, भाई दिल जीत लेते यार। रुको मैं सुन लूँगी, उसके बाद मैं ना तुम्हें स्टोरी सुनाऊँगी। यार इतना प्यारा प्यारा गाना बजा रहे ना, यहाँ भंडारा चल रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे तो, मैं गाने एंजॉय कर रही हूँ यार। पता नहीं मुझे ना गाना सुनते ही मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। बहुत मस्त मस्त गाने बजा रहे थे ये लोग। हाँ चलो कोई ना, अभी चलते हैं अपनी स्टोरी के साइड। हाँ लास्ट टाइम, अबे यार, अब ध्रुवी बाहर आती है और जो भूमिका है वो उसे एक एक करके वो सारे कपड़े दे रही थी कि पहले ये पहन फिर ये पहन, और वो प्रॉपर तैयार कर रही थी ध्रुवी को। ध्रुवी का जो आउटफिट था वो लाइट पिंक कलर का एक शेरवानी डाल दिया, बहुत ही प्यारा सा था। उसके नीचे वो शूज़ डाल दिए ब्लैक कलर की, और उसे ज्वेलरीज भी पहनाई जाती है, जो शेरवानी के ऊपर ज्वेलरीज होती हैं वो पहनाया जा रहा था। और ध्रुवी एकदम मस्त चकाचक रेडी हो जाती है, अपने हाथ में वॉच और सब सारी चीज़ें जो है वो पहनती है, रिंग विंग सब कुछ पहन लेती है। इधर जो ध्रुवी की मॉम है वो अब आती है, उनके हाथ में एक पगड़ी होती है, वो हाथ में लेकर आती हैं और जो दरवाज़ा है उसे नॉक करती हैं। इधर जो भूमिका है कहती कि कौन है, तो जो उसकी मॉम है कहती कि तेरी माँ, खोल जल्दी। तो जो भूमिका है वो हंसती कहती कि जी आंटी एक मिनट। इधर जो ध्रुवी है वो अपने आप को पूरा मिरर में देख रही थी अच्छे से, एक पूरा ना कि साइड लुक, इस साइड उस साइड ऐसे करके वो सब कुछ देख रही थी अपना। तो जो ध्रुव की मॉम है वो आती है और इधर जो ध्रुवी है वो खड़ी होती है। तो ध्रुवी की मॉम देखती है, कहती कि अरे वाह इतनी प्यारी लग रही मेरी लड़की। एकदम से वो स्माइल करती है और ध्रुवी के पास जाके ना पहले तो वो बुला लेती है काफ़ी अच्छे से, और जो उसे ना टीका लगाती है काला कि नज़र ना लगे मेरी लड़की को। और वो जो पग है वो खुद पहनाती है, ध्रुवी को पहले बैठाती है पहले तो, और ध्रुवी के सिर पे जो पगड़ी है वो पहनाती है। जैसे ही ध्रुवी वो पगड़ी डालती है, भाई साहब क्या लग रही थी ध्रुवी, एक नंबर। अब ध्रुवी की मॉम उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अब लग रही मेरी लड़की स्मार्ट। तो जो ध्रुवी है वो हंसती है और पहले तो पैर छूती है, कहती है माँ
कैसी लग रही हूँ मैं? तो जो उसकी माँ है वो कहती कि बहुत अच्छी, चल अब नीचे। इधर जो ये तीनों है ना वो अब आते हैं नीचे। ध्रुवी एकदम रॉयल तरीके से, उसके हाथ में ना एक चुन्नी भी होता है जो उसके कंधे से जाके उसके हाथ से क्रॉस करते हुए रहता है। बहुत प्यारा लग रहा था। ध्रुवी ऐसे करते हुए वो नीचे आती है। इधर जो इनके बाराती है ना वो तैयार होते हैं। सारी जो दोस्त हैं वो भी वेट कर रहे थे ध्रुवी का। ध्रुवी नीचे आती है, जो सब है ना वो देखते कहते कि अरे वाह क्या लग रहा है हमारा दूल्हा। सब जो है वो देख के स्माइल कर रहे थे, खुश हो रहे थे। इधर जो यशस्वी है वो तो देखती कहती कि ओ माय गॉड जीजू क्या लग रहे हो। तो जो ध्रुवी है कहती कि थैंक यू साली साहिबा, बस आपकी बहन को भी अच्छा लग जाए। तो जो यशस्वी कहती कि क्या हो जीजू अभी भी सोच रहे हो, अब तो शादी होने वाली है। तो ध्रुवी कहती कि बिल्कुल, लड़कियों का पता नहीं ना कब अच्छे लगे कब ना अच्छे लगे। तो यशस्वी ये कहती कि पता है हमें, चलिए। और ऐसे जो है ना इनकी गाड़ी तैयार होती है। तो जो गाड़ी है ना वो प्रॉपर सजाई हुई होती है। वाइट कलर की गाड़ी आई होती है रॉयल, और उसे पूरा माला से सजाया होता है, फ्लावर से, और जो रोज़ है उनसे सजाया जाता है बहुत अच्छे से। पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की रोज़ से सजाया होता है। ध्रुवी का भाई है वो अब आता है ध्रुवी के पास, वो भी नज़र उतारता है। इधर जो ध्रुवी की मॉम है वो तो पहले पूजा करती है गणेश जी की, क्योंकि शुभ काम करने से पहले जो गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद ध्रुवी को बुलाई ली जाती है, उसकी नज़र उतारी जाती है, और जो पैसे हैं वो थोड़े उछाले जाते हैं हवा में। और जो ये सारे होते हैं ना, होता है ना कि हर हर महादेव, चलो अब सब बैठो। और ऐसे जो है इनकी 3-4 गाड़ियाँ होती हैं, सारा बारात वाले होते हैं ना वो बैठ जाते हैं अपने अपनी गाड़ी में जाके। इधर जो ध्रुवी है अब वो भी बैठती है, पीछे वाली सीट पे जाके आराम से बैठती है उस गाड़ी में, और जो मॉम है वो भी साथ में बैठती है, और इधर जो भाई है वो आगे वाली सीट पे बैठता है। इनकी जो गाड़ी है वो निकलने वाली होती है, तो जो भाई है ध्रुवी का वो फ़ोन कर देता है सनम के घर पे। सनम और जो इनकी फैमिली, अब ये लोग पहले से ही पहुंच चुके थे मंदिर में, इनकी वहाँ पे ही थी तैयारी। अब हमारी सनम की तरफ आता है। सनम जो है वो रेडी हो रही थी अभी भी, और वो उसको तैयार कर रही थी हमारी स्नेहा, और स्नेहा के साथ जो और भी दोस्त थे जो सनम के थे वो भी आता है। सनम को काफ़ी प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा रहा था, वो भी एक लाइट पिंक कलर की वो जो लहंगा पहनी होती है, और उसकी इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज जो उसने पहन रखी थी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक चूड़ा बना रखा था सिर पे, और जो उसके कुछ बाल हैं वो आगे आ रहे थे, जो उसके कर्ली कर्ली से हेयर है वो आगे आ रहे थे, और दुपट्टा लगाती। अब सनम ऐसे ही तैयार हो रही थी इधर। अब इधर जो हमारा बारात है वो पहुंच जाता है, यानी कि गाड़ियाँ जो हैं वो मंदिर के पास पहुंच जाती है, और एक एक करके वो सारी गाड़ियाँ लगती हैं। सबसे पहले जो बाराती हैं वो निकलते हैं, और ये भीड़ लगा के पहले ही खड़े थे। तो जो ध्रुवी है वो निकलती है। अब जैसे ध्रुवी निकलती है तो वहाँ पे ना 2-4 बैंड वाले होते हैं, और ये गाना वहाँ पे बजता है प्रॉपर अच्छे तरीके से। जो गाना वो बज रहा था, गाना क्या बोलूँ मैं, ढोल बज रहा था, कोई डीजे वीजे नहीं था, बस ढोल बज रहा था। और जो ढोल वाले हैं वो आगे चल रहे थे, जो बाराती है वो डांस करते हुए अब मंदिर में अंदर जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से नहीं, बहुत प्यार से एलिगेंट तरीके से डांस चल रहा था, हल्का हल्का करते हुए। लग रहा था कि हाँ एक डिसेंट बारात जा रहा है। जो दर्शन करने वाले आए हुए थे वो भी देख रहे थे एक बार ध्रुवी की तरफ। जो ध्रुवी रॉयल तरीके से आ रही थी, उसके हाथ में जो वो चुन्नी था वो हाथों को ऐसे करते हुए सामने देखते हुए एकदम कॉन्फिडेंटली आ रही थी। अब जो हमारा सीन है वो ये होता है कि सनम जो है वो मंडप में बैठी होती है एकदम प्यार से तैयार होके, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये लोग जो हैं बाराती वो आगे आ रहे थे, ध्रुवी की मॉम भी आगे आगे चल रही थी, और जो ध्रुवी का भाई है वो ध्रुवी के साइड से चल रहा था। ऐसा होता है ना कि एक राजा आ रहा है सामने से, और उनके अगल बगल सिपाही और सारे लोग हैं, ऐसा लग रहा था। तो ऐसे करते हुए ये लोग जब आगे जा रहे थे तो जो सनम है ना वो अपने सिर को नीचे करके बैठ रही थी,
इधर पंडित जी भी बैठे थे और जो सनम के साइड वाले थे वो लोग भी बैठे थे। अब जो ध्रुवी है वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर, और जैसे जैसे वो चढ़ रही थी इधर जो सनम है उसको समझ में आ रहा था कि सब आ रहे हैं। अब उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी ध्रुवी को देखने के लिए। और जो ध्रुवी है वो धीरे धीरे ऊपर आती है। जैसे जैसे वो ऊपर आती है सनम चाह तो रही थी कि ऊपर देखे, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ध्रुवी को ऐसे देखे। अब ध्रुवी की जैसे ही नज़र जाती है कि सनम बैठी हुई है सामने, बहुत ही प्यारी लग रही है सनम, जो पिंक कलर में उसने लहंगा डाल रखा है, काफ़ी प्यारे तरीके से वो बैठी हुई है। ध्रुवी बस सामने चलते हुए वो देख रही थी सनम को। अब ध्रुवी जब ऐसे ऊपर आ रही थी तो इधर सनम के पापा जो ससुर जी हैं हमारे, उनके हाथों में माला होता है, वो खड़े होते द्वार पे बारातियों का स्वागत करने के लिए। और जो ध्रुवी है वो आगे आती है, अपने हाथ जोड़ती है और जो उनके पापा हैं उनको नमस्ते करती है, पैर छूती है। और वहाँ पे जितने लोग भी थे जो अपोजिट साइड के थे उन सब की तरफ वो देख के एक बार स्माइल करते हुए नमस्ते करती। काफ़ी प्यारा लगता है ये चीज़, जो सारे हैं वो भी नमस्ते करते हैं। तो जो ध्रुवी सनम के पापा हैं वो माला पहनाते हैं ध्रुवी को सबसे पहले और उसे गले लगते हैं। ध्रुवी देखती है और स्माइल करती है। इधर जो ध्रुवी की मॉम है वो भी स्माइल करती हैं और नमस्ते करती हैं। ध्रुवी का भाई भी पैर छूता है अंकल जी का। अब जो हमारी स्नेहा है ना वो आ जाती है एकदम से, पापा के बगल में खड़े हो जाती है और कहती कि 1 मिनट जीजू रुकिए। तो जो ध्रुवी है वो देखती है, कहती कि जी साली साहिबा कहिए। तो स्नेहा कहती कि हाँ, भाभी से मिलने से पहले आपको दक्षिणा, हमारा दक्षिणा दीजिए। तो जो ध्रुवी कहती कि आपका दक्षिणा कितना चाहिए। तो जो मान्य है वो एकदम से आगे आती है, कहती कि 1 मिनट भाई, हमारा भी आना ज़रूरी है, क्या हो रहा है। तो जो स्नेहा कहती कि आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं जीजू से बात कर रही हूँ और हमें पैसे चाहिए तो आज चिकाई। तो जो मान्य कहती कि ओके, आपको द्वार चिकाई चाहिए, कितना चाहिए। तो जो स्नेहा कहती कि क्यों बताऊँ मैं आपको, जीजू 5,000 चाहिए पूरे। और वो ध्रुवी की तरफ देख के कहती है, इधर जो ध्रुवी कहती कि ओके मैं देती हूँ भाई, मुझे जाना है शादी करने के लिए, मुझे जाना है सनम के पास, तुम लोग को जो करना है करो। तो जो माने कहती रुक जा भाई, 5,000 बहुत ज़्यादा है, कुछ नेगोशिएशन कर ले। तो जो ध्रुवी है वो देखती है, इधर जो स्नेहा है वो कहती कि अच्छा आपको नेगोशिएशन करना है, ओके जीजू 10,000। इधर जो ध्रुवी है कहती कि अरे बाप रे, जस्ट डबल, ये क्या नेगोशिएशन है। इधर जो मान्य है कहती कि ये गलत है, हम 2,000 से ऊपर बात नहीं करेंगे। इधर जो ध्रुवी है कहती कि भाई तुम लोग का जो भी करना है करो। और वो अपने हाथ में जो पॉकेट में से वो पैसे निकालती है और जो 5,000 वो चुपचाप दे देती है स्नेहा को और कहती कि तुम लोग अपना देखो, मैं जा रही भाई, मुझे शादी करनी है, बहुत बहुत वेट किया इसके लिए। अब जो स्नेहा वो पैसे ले लेती है और एकदम स्टाइल से खड़ी होती है। इधर जो मान्य है वो कहती कि बहुत चालू है आप। तो स्नेहा कहती कि बिल्कुल। और ये लोग हंस रहे थे। इधर जो यशस्वी है वो जाती है, वो देखती है कि सनम ध्रुवी की तरफ देख ही नहीं रही है। जो ध्रुवी है वो आगे बढ़ रही थी सनम के साइड। तो जो यशस्वी को जाती है सनम के पास जाके बैठती है और कहती कि सनम। तो सनम एकदम उसकी तरफ दिखती है, कहती कि यशस्वी, खुश हो जाती है और यशस्वी कहती कि बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज़्यादा। इधर जो सनम है वो स्माइल करती है। तो जो यशस्वी है वो कहती कि एक बार अपने दूल्हे को देख तो ले। तो जो सनम है कहती कि यार मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो जो यशस्वी कहती कि बहुत वेट किया है इस पल का तूने, देख आज ये सच है, कोई सपना नहीं है, देख ले तेरी तरफ वो कैसे आ रही है, उसके फेस पे स्माइल देख, उसकी आंखों में प्यार देख। इधर जो सनम ये बात सुनती है वो अपने फेस को टर्न करती है और वो धीरे से अपना फेस उठाती है और ध्रुवी की तरफ देखती है। ध्रुवी सिर्फ और सिर्फ सनम को देख रही थी, स्माइल करते हुए वो आगे आ रही थी। और जैसे ही सनम उसकी तरफ देखती है ध्रुवी रुक जाती है, उसके कदम रुक जाते हैं। और जब इन दोनों की आंखें मिलती हैं, ध्रुवी की आंखों में हल्के से आंसू होते हैं, क्योंकि ध्रुवी जिस कदर सनम से प्यार करती थी उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके लिए ये मोमेंट उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है।
उसकी आंखों में जो आंसू होता है, सनम एकदम अपनी आंखों से इशारा करती कि नहीं, इसे गिरने मत देना। तो ध्रुवी अब स्माइल करती है और आगे बढ़ती है, और जो सनम है वो बस देख रही थी। इधर जो पंडित जी हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि दूल्हे को बुलाइए और बैठाइए। अब ध्रुवी की मॉम आती हैं, वो ध्रुवी को पकड़ती हैं और जो सनम के पास उसे बैठाया जाता है। ध्रुवी आती है उसके पास और आके बैठती है। अब जैसे ही बैठती है तो ध्रुवी सनम की तरफ देखते हुए कहती है कि बहुत प्यारी लग रही हैं आप। तो सनम जो है वो अपने सिर को नीचे करती है, कहती कि आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो ध्रुवी जो है स्माइल करती है और कहती कि फाइनली मैंने आपको इस रूप में देखा है, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। तो सनम कहती कि मेरा भी। अब इनका जो रस्म है वो स्टार्ट होता है। जो शादी की रस्में हैं वो पूरी की जा रही थी। जो पंडित जी हैं वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इधर जो स्नेहा है और मान्या है वो भी साइड में बैठे थे। इधर जो भूमिका और यशस्वी है ये भी बैठे थे। भूमिका यशस्वी तो कपल है, इतने प्यार से बैठे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के देख रहे थे सामने। तो जो मान्या है ना वो स्नेहा की तरफ ना ऐसे कंधे से मारती है और कहती कि कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों। तो स्नेहा कहती कि हाँ। इधर जो मान्या है कहती कि हम भी इतने लगेंगे प्यारे। इधर जो स्नेहा है वो एकदम से देखती, कहती क्या कहा आपने। तो मान्या कहती कि मैंने कहा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं लोग। तो जो स्नेहा है वो स्माइल करती है और देखती है सामने। तो जो रस्म है अब ऐसे ही चल रहा था। जो पंडित जी है वो पूजा करवा रहे थे, कुछ ना कुछ वो चल रहा था। इधर सनम के भी मम्मी पापा बहुत खुश थे। उनकी आंखों में साफ साफ वो खुशी दिख रही थी, एक चमक दिख रही थी। उनकी आंखों में भी हल्के हल्के आंसू थे। अब जो पंडित जी हैं वो अपनी रस्म को आगे करते हैं। जो सिंदूर का प्रोसेस वो किया जाता है। ध्रुवी के हाथों में सिंदूर दिया जाता है, सिंदूर की डिब्बी दी जाती है। इधर जो ध्रुवी है वो उस सिंदूर की तरफ देखती है और एक बार सनम की तरफ देखती है। सनम भी ध्रुवी की तरफ देखती है। तो जो ध्रुवी है उसके हाथ हल्के से कँपा रहे थे। तो जो सनम है उसके हाथ को पकड़ती है अब और अपने आंखों से उसे काम करती है। ध्रुवी उसकी आंखों में देखते हुए जो सिंदूर की डिब्बी है उसे खोलती है। अब जो पंडित जी हैं वो मंत्र पढ़ते हुए बोल रहे थे कि सिंदूर लगाइए। तो वे उस सिंदूर को लेती है अपने हाथों में और सनम के मांग में वो भर देती है। जैसे ही वो भरती है सनम की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और उसके नोज़ पे भी जो सिंदूर की टिप है वो गिरती है। और ये काफ़ी शुभ होता है, शादी में ये बहुत प्यारा से साइंग होता है। तो जो ध्रुवी है ना वो देखती है सनम की तरफ और वो चाह रही थी उसके नोज़ का जो गिरा हुआ है ना उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर जो सनम है वो एकदम से हाथ रोक लेती, कहती नहीं ऐसे मत साफ करो। तो जो ध्रुवी अपने हाथ को हटा लेती है और सामने देख रही थी। अब जो इनका मंगलसूत्र का टाइम होता है, ध्रुवी मंगलसूत्र को लेती है और सनम को पहनाती है काफ़ी प्यार से। और अब मंगलसूत्र वाला रस्म पूरा होता है। तो जो पंडित जी हैं वो सनम के पापा को बुलाते हैं। सनम के पापा जो हैं वो आगे जाते हैं और इनके पास आके बैठते हैं क्योंकि अब कन्यादान का टाइम होता है। तो जैसे कन्यादान का टाइम होता है सनम के बाबा की आंखों में आंसू होता है। सनम की आंखों में भी बहुत आंसू था, वो बहुत कंट्रोल की हुई थी खुद को, पर जब उसके पापा की आंखों में आंसू देखती है उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। इधर जो ध्रुवी है वो सनम का हाथ होल्ड करती काफ़ी अच्छे से, उसे काम कर रही थी। और ये चीज़ देख के सनम के पापा जो सुकून देख रहे थे क्योंकि बहुत उन्हें अच्छा लग रहा था जो जैसे ध्रुवी उसका ख्याल रखती थी। तो जो पंडित जी हैं वो उन्हें बताते हैं कि आप इनका हाथ इनके हाथ में दीजिए और आप भी नीचे हाथ लगाइए और जो जल है वो गिराइए। ऐसे करके जो उसके पापा हैं पहले सनम का हाथ लेते हैं, पहले ध्रुवी का हाथ लेते हैं, फिर सनम का हाथ लेते हैं और इन दोनों के हाथ को हाथ में रखते हैं और जो जल है वो गिराया जाता है आगे।
और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। जो कन्यादान है वो रस्म पूरा होता है। अब जो पंडित जी हैं वो आगे बताते हैं, क्योंकि अब जो है वो फेरी का टाइम होता है और फेरों के लिए इन लोगों को खड़ा किया जाता है। इधर जो ध्रुवी का भाई है उसे बुलाया जाता है, क्योंकि जो गांठ बांधी जाती है सनम के दुपट्टे से और ध्रुवी के दुपट्टे से, इनका गांठ बंधा जाता है। और जैसे गांठ बनता है अब ये लोग फेरे के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले जो फेरा है, यार मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली मैंने बहुत पहले देखी थी शादी मेरी दीदी की, तो मुझे याद था थोड़ा थोड़ा, पर अभी मैं भूल रही हूँ कि सबसे पहले शायद आई थिंक लड़की फेरे लेती है, उसके बाद लड़का फेरा लेता है। हाँ आई थिंक ऐसे ही है। तो जो पंडित जी हैं वो बताते हैं कि वधू को आगे करिए, और जो ध्रुवी है वो पीछे हो जाती है, सनम आगे आती है। अब फेरा स्टार्ट होता है। जो मंत्र है वो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। जो सारे लोग हैं वो फ्लावर डाल रहे थे अच्छे से, और इनका जो फेरा है वो पहला फेरा कंप्लीट होता है। और ऐसे करते करते जो 4 फेरे हैं ये कंप्लीट होते हैं सनम के, और 5वें फेरे में ध्रुवी को आगे किया जाता है। अब ध्रुवी जो है वो आगे आती है, सनम का हाथ अच्छे से पकड़ती है, और जो सनम है वो चल रही थी, सब स्माइल कर रहे थे। जो ध्रुवी का भाई है बहुत खुश था, वो तो भर भर के फ्लावर फेंक रहा था। तो जो ध्रुवी है वो स्माइल करते हुए आगे चल रही थी। इधर सनम जो है उसके आंखों में अभी भी आंसू थे, वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रही थी। हाँ वो खुश थी, लेकिन जो फैमिली के लिए प्यार है अपने पापा के लिए, और जो उसके इतने बड़े सपने थे शादी का ध्रुवी से, उस चीज़ से भी वो इमोशनल थी। ध्रुवी उसके हाथों को काफ़ी टाइटली पकड़ती है और चलती आगे। जो फेरा है इनका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये फेरे पूरे कंप्लीट होते हैं, इनका शादी वहीं पे कंप्लीट होता है, और ये लोग ऑफिशियली एक साथ हो जाते हैं। ध्रुवी और सनम हमेशा हमेशा के लिए एक बंधन में अब बन चुके हैं। कह सकते हैं कि हाँ ये अब एक वाइफ हैं एक दूसरे के। अब जैसे इन लोग का शादी कंप्लीट होता है, ध्रुवी सनम का हाथ पकड़ती है और लेके जाती है जहाँ पे सनम के पापा और सनम की मम्मी थी। उन लोगों का वो पैर छूते हैं एक साथ, और ये लोग बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देते हैं इन दोनों को कि हमेशा खुश रहो, ऐसे करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ध्रुवी सनम के पापा की तरफ देखती है, स्माइल करती है, और अब आती है अपनी मम्मी के साइड। जो ध्रुवी है और सनम है ये लोग आते हैं और ध्रुवी की मॉम का पैर छूते हैं। ध्रुवी की मॉम भी आशीर्वाद देती है काफ़ी प्यार से। इधर जो उसका भाई है वो भी होता है, तो ध्रुवी चाहती है वो भी अपने भाई का पैर छूने के लिए, लेकिन जो ध्रुवी का भाई है वो रोक लेता है, कहता है नहीं, और वो वैसे ही आशीर्वाद देता है। और जो सनम है वो उसकी तरफ देखता है, उसके फेस पे हाथ रखता है कि खुश रहो बेटा हमेशा, ऐसे करके वो आशीर्वाद देता है। जो सनम में स्माइल करती है, और जो ध्रुवी हो ना चारों तरफ देखती है अब कि सारे जो इनके फ्रेंड्स हैं, सारे जो लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वो सब खड़े थे, सब स्माइल कर रहे थे। ध्रुवी उन सब की तरफ देखती है और कहती कि आप सबका बहुत शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग नहीं होते तो शायद इतना मुश्किल होता। सारे जो हैं वो स्माइल करते हैं, और जो ध्रुवी है अब सनम का हाथ पकड़ती है और लेके जाती है जहाँ पे मंदिर था, वहाँ पे इन लोगों को दर्शन कराने जाते हैं। जो मंदिर था वहाँ पे लेके जाते हैं, और सब लोग हैं वो पीछे चल रहे थे। ध्रुवी सनम का हाथ एकदम होता है ना कि अब ये मेरी है, अब मुझे कोई डर नहीं है, ये मेरी वाइफ है, एकदम मस्त रॉयल तरीके से, जैसे एक बोलो ना कि एक राजा और एक रानी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और जो ध्रुवी है वो लेके जा रही थी सनम को, और ये लोग वहाँ पे जाते हैं और दर्शन करते हैं काफ़ी अच्छे से। पहले जो भगवान जी से ये विश लेते हैं कि भगवान बस तुम साथ रहो, हमें हमेशा ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे करके वो लोग दर्शन करते हैं। अब ये लोग जब दर्शन कर लेते हैं तो जो भूमिका होती है
वो सबको बोलती कि आप सब लोग यहाँ से मंदिर के थोड़ी बैक साइड में, उसने अरेंजमेंट करा रखे थे एक छोटी सी पार्टी के लिए। तो शादी के बाद जो पार्टी है वो तो कंपलसरी है, क्योंकि मंदिर में ऐसे करना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो जो मंदिर के थोड़े से साइड में गार्डन एरिया है, वहाँ पे उसने काफ़ी प्यारा सा, छोटा सा ही प्यारा सा बनवा रखा था पार्टी के लिए। सब जो है वो धीरे धीरे करके जाते हैं, और इधर जो ध्रुवी और सनम है वो भी जाते हैं। एक छोटा सा स्टेज बना रखा था। तो जो ध्रुवी है वो सनम को लेके जाती है, और ये लोग ऐसे जा रहे थे काफ़ी रॉयल तरीके से, पूरा कारपेट वारपेट बिछा रखा था। तो ये लोग जब जाते हैं मंडप में, सॉरी, जो सामने स्टेज है उस पे जाते हैं, और वहाँ पे इनको बैठाया जाता है। अब जो कुछ लोग हैं वो खाने पीने में लगे थे, क्योंकि खाना पीना भी चल रहा था, तो कुछ लोग खाने पीने में लगे थे। इधर जो वरमाला है उसके बिना तो मज़ा ही नहीं है। तो वरमाला जो है वो किया जाता है, पहले वरमाला कर लिया जाता है, लेकिन अभी पहले शादी हो जाती है इनकी। अब जो वरमाला का प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। इधर जो स्नेहा है ना वो सनम के साइड से आती है, और इधर जो भूमिका है वो आती है, और भूमिका के साथ भी और भी लोग थे। तो जो वरमाला का टाइम है वो आता है। स्नेहा सबसे पहले माला लेके आती है, जो सनम है वो खड़ी होती है, और ध्रुवी भी खड़ी होती है। तो जो माला है उसे दिया जाता है सनम को, ध्रुवी को पहनाने के लिए। सनम उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। तो जो ध्रुवी है ना वो देखती है, पर इतने आसानी से माला नहीं पहनाने देंगे। भूमिका और मान्या इतना कॉन्फिडेंटली चल रहा था इधर। अब जो हमारी यशस्वी है ना वो पाला बदल लेती है कि भाई हो गया, मैं बाराती बन गई, अब मैं अपनी बहन, यानी कि अब मैं अपनी सनम के साइड जा रही, भाई बहुत हो गया। तो उधर से जाती है और सनम के साइड हो जाती है। तो जो सनम है ना वो माला लेके खड़ी थी और ध्रुवी की तरफ घूरते हुए देख रही थी। तो ध्रुवी जो है स्माइल कर रही थी। तो जो भूमिका है कहती कि भाभी इतने आसानी से पहनने नहीं देंगे। तो जो सनम है वरमाला लेके ध्रुवी की तरफ देख रही थी। ध्रुवी जो है वो सनम की तरफ देखती है और स्माइल करती है। अब जो ध्रुवी है वो आगे आती है, थोड़ा सनम से थोड़ा क्लोज होती है, और वो अपनी नीज पे बैठ जाती है। इधर जो सब है ना कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या मतलब है यार, हमने पूरा प्लान कर रखा था यार कि इतनी जल्दी आसानी से नहीं देने, पहनाने नहीं देंगे। तो ध्रुवी कहती कि तुम लोगों का नहीं पता मुझे, भाई मुझे नहीं करना ये सब, मुझे मेरी बारी चाहिए बस। और बहुत रिस्पेक्ट करती थी ध्रुवी सनम का, हद से ज़्यादा। तो जो ध्रुवी है वो ऐसे जब बैठ जाती है, इधर जो सनम है स्माइल करती है। जो वरमाला है वो उसे प्यार से पहनाती है। ध्रुवी अपने सर को नीचे करती है हल्का सा, और जो वरमाला है वो कंप्लीट होता है, और सारे जो है वो ताली बजाते हैं बहुत अच्छे से। जो पॉपअप है ना, पार्टी पॉपअप होता है। तो जो ध्रुवी अब खड़ी होती है, तो जो सनम है ना वो एकदम आराम से खड़ी थी। अब ध्रुवी को जो माला है वो दिया जाता है। जो भूमिका है ना वो थोड़ा होता है कि यार तूने तो हद ही कर दी, बैठना नहीं चाहिए था। तो जो ध्रुवी कहती कि अगर लड़की के सामने ना, सॉरी, अगर अपनी वाइफ के सामने अगर बैठ जाओ ना तो नाक ना छोटी नहीं हो जाएगी। तो जो भूमिका है कहती कि ओके सीख रही हूँ मैं तेरे से अब। तो ध्रुवी कहती काम आएगा, सीख ले, अपनी वाइफ का इज़्ज़त करना ना गलत नहीं है। अब ध्रुवी सनम की तरफ देखती है, सनम भी ध्रुवी की तरफ देखती है, और ये काफ़ी प्यारा मोमेंट चल रहा था। ध्रुवी अपने हाथों को आगे करती, जो वो माला होता है वो उसे पहनाती है। जैसे ये पहनाती है वो सब वोटिंग करते हैं, बहुत चीयर करते हैं, जो ताली वो बजा रहे थे। और ये फाइनली इनकी शादी कंप्लीट होती है। यहाँ पे सब बहुत एंजॉय करते हैं। अब जो गाना है वो बजाया जाता है कि भाई बहुत हो गया, तुम्हारा इतना प्यारा प्यारा सा सब चला है, पर अब थोड़ा डांस भी बनता है। तो जो ध्रुवी है वो हंस रही थी, क्योंकि जो गाने बज रहे थे, जो डांस चल रही थी इन लोगों की। ध्रुवी का भाई तो जो नाच रहा था, मज़े से नाच रहा था एकदम। तो जो हमारी भूमिका और मान्या ये भी जाता है स्टेज पे, और ये लोग नाच रहे थे। जो सब है ना, सब पार्टी एक हो रखी है, कोई बाराती कोई घराती नहीं, सब नाच रहे हैं।
तो जो हमारी कपल है, ध्रुवी और सनम, इनको बुलाया जाता है। इनको सब लेके आते हैं और इनका डांस कराने जाते हैं कि चलो अब तुम भी नाचो। अब जो गाना है वो जैसे ही बजता है तो जो ध्रुवी है वो सनम का हाथ पकड़ती है और ये ना गोल बना के खड़े थे। जो स्टेज पे ना वो चारों तरफ वो गोला बना के खड़े थे और उस गोले के अंदर हमारी ध्रुवी और सनम थे। तो जो ध्रुवी है वो सनम को बीच में खड़ा करती है और जो गाने जब बजते हैं तो ध्रुवी डांस करना स्टार्ट करती है बहुत प्यार से। और सनम की तरफ देखते हुए वो जो डांस कर रही थी, सनम बार बार ध्रुवी को देख रही थी और वो हंस रही थी और स्माइल कर रही थी और वो हल्का हल्का क्लैप कर रही थी। जो ध्रुवी है वो बार बार सनम को दिखाते हुए बहुत प्यार से डांस रही थी और जो सनम है वो भी हल्का हल्का डांस कर रही थी। अब जो सब है ना वो बहुत चीयर कर रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। तो जो सनम है वो ध्रुवी का हाथ पकड़ती है और ध्रुवी भी सनम का हाथ पकड़ती है और बहुत प्यार से ये लोग नाच रहे थे। इधर जो ध्रुवी की मॉम है वो देख रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अब इनका ना ये सारा चीज़ ख़त्म होता है। काफ़ी देर तक डांस वांस करने के बाद जो इनका शादी का फंक्शन है ख़त्म होता है। जो सारे लोग हैं वो अब लोग खाने पीने के लिए निकलते हैं। सब धीरे धीरे खाते हैं पीते हैं और जो ध्रुवी को ना कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे सबको, और जो गिफ्ट्स हैं वो सारी चीज़ें इनको मिल रही थी। थोड़ी देर बाद जो ये फंक्शन है कंप्लीट हो जाता है। अब आता है विदाई का टाइम। विदाई के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, काफ़ी लोग जो है वो निकल चुके थे अपने घर के लिए, लेकिन जो घर वाले हैं वो ही थे सिर्फ। तो जो ध्रुवी है वो आती है सनम को लेके। इधर जो सनम की मॉम है वो आती हैं और इनका जो आरती हैं वो उतारती हैं और जो सनम है उसके आंखों में हल्के हल्के आंसू बहा रहे थे क्योंकि अब जाना था उसे। वो सब कुछ छोड़कर, अपनी फैमिली को सब कुछ छोड़कर वो ध्रुवी के घर जाने वाली थी। एक लड़की के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है और सनम के लिए भी ये बहुत बड़ा मोमेंट था। तो जो उसकी मॉम है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो जो उसके हाथों में ना वो चावल दिया जाता है। जो सनम है वो उस चावल की तरफ देखती है और उसकी मॉम की तरफ देखती है और सनम जो है वो चावल को धीरे धीरे फेंक रही थी और ये लोग आगे बढ़ रहे थे। जो ध्रुवी है उसकी आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आ रहे थे सनम को ऐसे रोते हुए देख के, पर वो चाह के भी अभी ऐसे कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तो वो बस फील कर रही थी। और जो सनम वो प्रॉपर अब रो रही थी, अपनी मॉम को देख के, अपने पापा को देख के वो रो रही थी। और जो उसके पापा हैं वो सनम से पहले गले मिलते हैं बहुत अच्छे से। उसके पापा भी बहुत रो रहे थे। अब जो सनम के पापा हैं वो थोड़ा पीछे होते हैं सनम से और सनम के सिर पे हाथ रखते हुए वो आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि सनम हमेशा अपना ध्यान रखना बेटा, खुश रहो, बस सदा सदा तुम दोनों साथ रहो। तो सनम उसकी तरफ, अपने पापा की तरफ दिखती है, उसके आंखों में बस आंसू थे। तो जो सनम के पापा हैं वो ध्रुवी को देखते हैं और कहते हैं कि ध्रुवी, तुमसे ये मुझे कहना तो नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये ऑलरेडी करोगी, पर हाँ, सनम का हमेशा ध्यान रखना, इसे बहुत ही प्यार से पाला है हमने। तो जो ध्रुवी है कहती कि आप इसका टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। हाँ, आज ये रो लिया पर इसके बाद कभी भी नहीं। जो उसके पापा हैं वो स्माइल करते हैं और ये दोनों जो हैं वो फिर से पैर छूते हैं उनके पापा के, और इनका विदाई का जो प्रोग्राम था ये ख़त्म होता है। अब ये लोग आते हैं गाड़ी के पास जहाँ पे गाड़ी था। सबसे पहले ध्रुवी बैठती है अंदर और जो सनम है वो भी बैठती है। तो जो सनम है वो बाहर देख रही थी सबकी तरफ और जो ध्रुवी का भाई है वो आगे आके बैठता है। अब इनकी गाड़ी विदा होने के लिए तैयार थी। स्नेहा के अभी आंखों में आंसू थे, वो भी हल्का हल्का रो रही थी सनम को ऐसे देख के। सनम भी सबकी तरफ दिखती है। इधर जो मान्या है वो स्नेहा को देखती है ऐसे रोते हुए, उसके आंखों में जो आंसू थे। मान्या स्नेहा का हाथ पकड़ लेती है, बस स्नेहा कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस सामने देख रही थी, बस उसे एक सपोर्ट कर रही थी मान्या।
तो जो गाड़ी है वो अब आगे निकलती है और इनका जो विदाई है वो भी वहीं पे कंप्लीट होता है। सब जो है वो बाय करते हैं और इनकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था काफ़ी प्यार सा, जस्ट मैरिड का साइन, और बहुत प्यारे लग रहा था। तो जो गाड़ी है जब आगे निकल जाती है तो जो गाड़ी है वो जाती है इनके घर की तरफ, जो ध्रुवी के घर की तरफ। और यहाँ से ये सारे लोग जो हैं वो निकलते हैं अब। तो जो हमारी यशस्वी है वो भी होती है और भूमिका भी होती है, ये लोग भी जाते हैं ध्रुवी के घर के लिए। तो जो गाड़ी है वो पहुंचती है ध्रुवी के घर पे। इधर जो ध्रुवी है वो सनम को देखती है गाड़ी में ही और उसे जो साइड से वो हग की होती है अच्छे से। वो उस टाइम पे सनम से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि सनम बहुत ज़्यादा सैड थी। तो सनम ध्रुवी सनम की तरफ देखती है और कहती कि चलिए मिसेस ध्रुवी। इधर जो सनम है वो ध्रुवी की तरफ देखती है और हल्का सा स्माइल देती है। तो जो ये है ना बाहर आते हैं, जैसे ये बाहर आते हैं जो ध्रुवी की मॉम है वो पूरा तैयारी करके रखी हुई थी। ये लोग बाहर गेट पे ही खड़े थे, वो जाती है अंदर। जो तैयारी होता है ना स्वागत के लिए, बहुत प्यारा सा वो एक लेकर आती हैं जिसमें लड़कियां पैर रखती हैं, जिनके पैर के छापे वो आगे चलते हैं ऐसे करके। तो जो कलश है वो भी बैठाया जाता है। पहले कलश होता है, जो ध्रुवी है वो खड़ी होती है, इनकी सबसे पहले आरती की जाती है, इनको टीका किया जाता है और आरती की जाती है। जो बहू का स्वागत किया जाता है, क्योंकि बहू जब आती है घर में तो माना जाता है कि वो एक लक्ष्मी के रूप में आ रही है आपके घर में, काफ़ी रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है। तो जो ध्रुवी की मॉम है वो सनम का पैर छूती है, क्योंकि जो सास होती है ना, कहते हैं ना कि सास लाइफ में एक बार ही पैर छूती है अपनी बहू का, और वो इसी दिन छूती है जब वो पहली बार घर में आती है। तो जो ध्रुवी की मॉम है वो सनम का पैर छूती है। सनम जो होता है ना कि स्माइल करती है, तो जो ध्रुवी है वो देखती है। अब जो उसकी मॉम है वो आगे कहती हैं कि अपनी लेफ़्ट लेग से, यार आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है तो सॉरी, देखो पता होगा तुम्हें तो बता देना। तो लेफ़्ट लेग से जो पैर के जो कलश है उसे आप गिराओ। तो सनम देखती है उनकी तरफ और स्माइल करते हुए वो धीरे से जो कलश है उसे गिराती है। अब जो आगे वो होता है कलर वाला, उसे उसमें पैर रखना होता है। ध्रुवी भी साथ साथ ये चीज़ देख रही थी और चल रही थी आगे। जो पैर है वो सनम अंदर रखती है और आगे बढ़ती है, और अंदर जैसे जाती है उसके पैर के छाप भी आगे आगे जा रहे थे। और ये लोग का रस्म जैसे ही ख़त्म होता है, इधर जो हमारी यशस्वी है वो एकदम से आके ना गेट के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि एक मिनट, अब मैं जीजू बोलूँ या भाई बोलूँ, एक ही बात है। इधर जो ध्रुवी है वो कहती कि चलिए आप भी बताइए क्या दिक्कत है। तो यशस्वी कहती कि देखिए, अब हमारी साली वाला तो मिला नहीं हमें पैसा, साली का पैसा तो हमें मिला नहीं, तो एज अ बहन हमें दो और शिकायत चाहिए। तो जो ध्रुवी कहती ये सही है यार, ये सही है, मैं साली को भी दूँ, यहाँ पे भी दूँ, और इनसे कुछ मत लो। इधर जो सनम है वो स्माइल करती कहती कि हाँ तो आप ही को देना है। तो जो ध्रुवी है कहती कि सही है, चलिए बताइए आपकी क्या डिमांड है। इधर जो भूमिका कहती कि यशस्वी बेबी मांग लो ना मुझे। इधर जो यशस्वी है कहती कि चुप रहो तुम, ठीक है, तुम बीच में मत बोलो। इधर जो भूमिका कहती कि ठीक है भाई, मेरे भाई को सब तुम लोग लूट लो, ठीक है, सारी बहनें सारे दोस्त मिलके लूट लो इसे। इधर जो ध्रुवी कहती हाँ यार, सारी कमाई यहीं में जाएगी लगता है। इधर जो यशस्वी कहती हाँ, मतलब ये सही है, अपनी साली साहिबा को दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो ध्रुवी कहती दे रही हूँ, और वो जो है वो कुछ पैसे निकाल के देती है, काफ़ी अच्छे से पैसे निकाल के देती है। इधर जो यशस्वी हो ना वो वहीं पे खड़ी होकर गिनने लग जाती है कि 500, 1000, 1500 ऐसे करके वो गिन रही थी। तो जो भूमिका कहती कि माता साइड हो जाइए, जाने दीजिए, अब इधर आके गिन लीजिएगा। इधर जो यशस्वी कहती हाँ 1 मिनट, और वो ऐसे हट जाती। इधर जो ये दोनों हंसते हैं और इनकी जो एंट्री अब होती है,
अब ये लोग जब अंदर जाते हैं तो पूरा जो घर है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सनम एक नज़र वो प्रॉपर वो घर को देख रही थी चारों तरफ। और जो अब रस्म है वो आगे बढ़ाई जाती है। जो वो रिंग वाला गेम होता है वो करवाया जाता है। तो ये आके आराम से बैठ जाती है। इधर जो सनम है वो भी बैठती है। अब ये रिंग ना मोस्टली जो बुआ होती है वो कराती हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जो बुआ होती है वो कराती हैं। तो जो ध्रुवी है वो आके बैठती है। तो जो वो है क्या बोलते बाउल है वो लाया जाता है और उसमें ना दूध भी होता है और कलर भी मिलाया होता है। कलर इन द सेंस मैं क्या बोलूँ, हल्दी, हाँ हल्दी भी लाया जाता है। ऐसे करके मिलाया जाता है और उसमें रोज़ पेटल्स वगैरह सब होता है। जो बुआ की रिंग होती है वो निकाली जाती है और जो एक रिंग इन दोनों की भी होती है वो निकाली जाती है। अब इनको ये रिंग जो है वो ढूंढना होता है। अब 1 2 3 करते ही जो गेम है वो स्टार्ट होता है। इधर जो सनम है ना एकदम एक्टिव हो जाती है कि ये गेम तो मुझे ही जीतना है। और सनम के हाथों में जो मेहंदी थी, जो उसकी स्मेल आ रही थी मिक्स होते हुए, बहुत प्यारी लग रही थी। और इनका गेम जो है जैसे स्टार्ट होता है, इधर जो ध्रुवी है ना वो तो प्रॉपर अपने स्लिप्स को ऊपर करके बैठी थी कि ये गेम तो मुझे जीतना है, सनम से नहीं हारूंगी मैं। और जैसे वो गेम स्टार्ट होता है, इधर जो ध्रुवी है ना वो पहले से ही अपने हाथ डाली होती है अंदर कि जहाँ गिरेगा मैं पकड़ लूँगी। तो जो सनम कहती ये चीटिंग कर रही है, ये चीटिंग कर रही है, ऐसे करके चिल्ला रही थी। इधर जो सब है वो हंसते हैं। इधर जो ध्रुवी कहती कि आराम से। तो सनम कहती कि हाँ तो चीटिंग कर रहे हो तो पहले से हाथ नहीं डालना है। तो जो गेम है वो फिर से किया जाता है कि नहीं ये चीटिंग है, सच बात है ये। तो ध्रुवी कहती ओके फाइन, वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। अब जो दोनों का हाथ होता है ना कि रेडी स्टडी गो पे होता है। और जैसे ही होता है इधर ये दोनों ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ जो पानी है ना वो बाहर भी गिर रहा था, जो जो सब है वो देख रहे थे। इधर ये शशबी ना वो वीडियो बना रही थी इन लोगों का, दोनों जो लड़ रहे हैं रिंग के लिए। और जो गेम है पहला गेम जो है वो हमारी ध्रुवी जीत जाती है। इधर सनम के हाथ में एक ही रिंग आता है बेचारी के, तो वो देखती है, उसका मुंह बन जाता है। तो ध्रुवी कहती कि हाँ मेरे से जीतना इतना आसान नहीं है। तो सनम कहती कि ना फाइन, अभी ना 2 गेम और है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 होता है इसमें। तो जो ध्रुवी कहती है ओके लेट्स सी, मैं ही जीतूँगी आगे। तो जो सनम है कहती है ठीक है। अब जो नेक्स्ट राउंड है वो होता है और काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था इधर। जैसे नेक्स्ट राउंड होता है तो जो बाउल है वैसे ही वो गिरता है, मतलब जैसे वो रिंग गिरता है, इधर जो ये दोनों फिर से ढूंढते हैं और इस बार जो सनम है वो बाजी मार जाती है। उसके हाथ में वो चारों के चारों रिंग आ जाते हैं। इधर जो ध्रुवी है वो देखती है सनम की तरफ। अब ये दोनों का इक्वल पॉइंट होता है। तो जो सनम कहती कि क्या कहा था, इतना आसान नहीं है मुझे हराना। तो ध्रुवी कहती कि फ़ाइन कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक राउंड और बचा है। तो जो इनका ना प्रॉपर मुकाबला चल रहा था, सब जो है बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। अब लास्ट राउंड जैसे होता है तो जो हमारी बुआ है ना वो खेल रही होती है कि बार बार वो गिराने का दिखा रही थी। इधर जो ध्रुवी कहती बुआ क्या कर रही है, एक तो ऑलरेडी इतना प्रेशर बना रखा है इसने। तो जो सब है वो हंस रहे थे। अब जैसे ये बोल रही थी तो बुआ जो है वो अचानक से वो रिंग को नीचे छोड़ देती है। जैसे ही वो छोड़ती है, इधर जो सनम है वो तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट थी और ध्रुवी तो बात करने में लगी थी। तो वो जो रिंग है वो तो आ जाती है सनम के हाथ में। तो जो ध्रुवी कहती है ये चीटिंग है यार, यार मेरे साथ चीटिंग हुआ, मैं नहीं खेल रही। तो जो सब है वो हंसते हैं। जो सनम कहती कि हार गए, आपका लॉस, आपकी गलती है। तो जो ध्रुवी कहती सही है। और जो हिसाब से सनम खुश हो रही थी, जो उसके फेस पे स्माइल थी, जो वो इन्जॉय कर रही थी, ध्रुवी को देख के उसमें ही इतना अच्छा लग रहा था। अब वो हार के भी कहे ना कि जीत गई, जो सनम की स्माइल है, जो खुशी है, वो देख के वो खुश हो रही थी। तो इनका जो है ना ये गेम ऐसे ही कम्प्लीट होता है। अब जो ध्रुवी की मॉम है वो आती हैं और होता है ना कि चलो ठीक है अभी तुम लोग जाओ आराम करो, अब ठीक है अब हमारी बहू को थोड़ा आराम दो। ऐसे करके जो इनका समय है वो ख़त्म होता है। अब जो हमारा मेन है भाई, तुम्हें पता है, मुझे पता है, मैं बताऊँ तुम्हारे बारे में, तुम सब किस चीज़ का वेट कर रहे हो मुझे भी पता है, ठीक है। तो वो तो मैं तुम्हें अभी बाद में सुनाऊँगी, नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊँगी। तब तक के लिए तुम लोग ना ऐसे ही रहो।